शनिवार सुबह आई बारिश ने मात्र 3 घंटे में ही सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। शहर की पौष आवास विकास कॉलोनी में लोगों के घरों में 2-2 फीट तक पानी भरा था। यही हालात शारदा नगर, मिशन कंपाउंड, प्रकाश लोक कॉलोनी सहित आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों के थे। रेलवे रोड स्थित हाथी बिल्डिंग और अन्य आवासीय परिसरों में भी 1.5 से 2 फीट तक पानी ही पानी था। सीवर लाइन और नालों की सफाई न होने के कारण चंद घंटों में ही शहर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश ने नगर निगम के दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग का तो कहीं कुछ पता ही नहीं चला। लोगों का कहना था कि अब तक किसी भी आपदा के समय इस विभाग का कोई अस्तित्व नहीं मिला। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण मिशन कंपाउंड सहित महादेव कॉलोनी के 4 मकान ध्वस्त हो गए। शुक्रवार रात को लोग रोजाना की तरह खाना खाकर सो गए। उनकी सुबह इतनी अधिक भयावह होगी, उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। सुबह करीब 3 बजे बारिश शुरू हुई और उसने 5 बजे तक घरों में ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे नदी का पानी उनके घरों में घुस आया हो। सीवर लाइनें और नालों के चौक होने से आवास विकास कॉलोनी में तो नालियों के रास्ते से ही पानी घरों में भरने लगा। देखते ही देखते सड़कों पर तालाब वाली स्थिति बन गई। इसके बाद सामने से भी पानी घरों में आने लगा। लोगों ने नगर निगम सहित सभी संबंधित अधिकारियों को फोन किए, लेकिन आरोप है कि कहीं भी फोन अटेंड नहीं किए गए। कई अधिकारियों के आवासों पर भी फोन करके मैसेज छोड़े गए, लेकिन वहां बताया गया कि 10 बजे के बाद संपर्क कीजिए। सामान टूट गया, घर का कोई सामान नहीं बचा मेरा। घर चोट लगी? चोट लग गई। अच्छा दब गया, मुश्किल तो निकाल ले बाहर। इन्होंने काटे बाहर को। हद से ज्यादा वोट मांगने से आते हैं तो हमारे बारे में सोचते कुछ नहीं है। हम इतने परेशान हैं। आम लोगों की ही बात नहीं, जनपद के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के आवास वाली ऑफिसर कॉलोनी के हालात भी काफी अधिक बुरे थे। वहां कई अधिकारियों के आवास में पानी भी भरा हुआ था। बाहर कंपाउंड्स में कई फीट पानी भरा हुआ था। अधिकारियों के सामने तो और भी अधिक समस्या है कि वह दोष दें भी तो किसे दें। मिशन कंपाउंड नारायणपुरी में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया, तो शहर की दूसरी कॉलोनियों में हालात बद से बदतर हो गए। विनोद विहार और खलासी लाइन में सड़कों व घरों में कई फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डमोला नदी के पास की कॉलोनियों में लोगों ने पूरी रात जागकर काटी, क्योंकि यहाँ के लोगों के जहन में जून माह में आई बाढ़ का मंजर अभी तक भूले नहीं है। शुक्रवार रात रुक कर हो रही बारिश में इन क्षेत्रों के लोगों में एक बार फिर दहशत भर दी। वहीं दूसरी तरफ शनिवार सुबह डमोला नदी में पानी छोड़े जाने की अफवाह भी जोर पकड़ती नजर आई और अफवाहों का बाजार पूरे दिन तक गर्म रहा, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के दिलों में डर बना रहा। डमोला नदी में पानी बढ़ने के साथ साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पहनने कपड़े में कुछ नहीं बचा, सबका सब नष्ट हो गया। ये रात के कम से कम 3-4 बजे खड़े हुए तो पीछे की जो दीवार है पूरी टूट चुकी और उसी कारण मेरा पूरा घर नीचे ढह चुका। ये पिछली बार भी भर गया था, आज कुछ ज़्यादा भर चुका। अच्छा, किस तरह की दिक्कत हुई है? बस जैसे यहाँ खुली सुबह देखा कि पानी भर गया कमरे में।
मिशन कंपाउंड में बारिश के कारण कपड़ा उद्योगपति के मकान की छत गिर गई। उद्योगपति राजीव ग्रोवर के मुताबिक शनिवार सुबह 4:30 बजे उनके मकान की छत गिर गई। गनीमत यह रही कि राजीव ग्रोवर हादसे के वक्त अपनी पत्नी गीता ग्रोवर के साथ अंदर की ओर सोए हुए थे, जबकि मकान का बाहरी हिस्सा गिरा जिससे उनकी जान बच गई। वहीं महादेव कॉलोनी के 3 मकान भी ध्वस्त हो गए। ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी है और गड़गड़ की आवाज़ें आने लगी। जब मैं उसके बाहर आया, टॉर्च हाथ में थी मेरे, मैंने यहाँ टॉर्च मारी कमरे में, तो मलबा देख के मैं तो एकदम घबरा सा गया। फिर मैंने टॉर्च छत की तरफ मारी, वो छत ही साफ थी। शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया, जिससे सभी कार्यालयों का काम काफी देर से शुरू हुआ। भारी बारिश के कारण रेलवे कॉलोनी में बिजली के तारों पर एक पेड़ गिर गया, जिससे पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। शहर में मूलभूत सुविधाओं के अकाल की कहानी चैनल न्यूज विजन लगातार दिखा रहा है। उसके बावजूद नगर निगम के ढिलमुल रवैये के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम ने जून माह में आई ढमोला नदी में बाढ़ से लेकर शहर के वार्डों का जायजा लिया। हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि नाली चौक पड़ी है, सीवर लाइन चौक पड़े हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी बारिश ही लोगों की नाक में दम कर देगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि नगर निगम इन सब चीजों की सुध क्यों नहीं ले रहा है? क्या लोग इसी तरह खौफ के साए में जीते रहेंगे? क्या लोगों को हर बारिश में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा?